Good morning, students. Welcome to online classes of social science of class 8th. And as you all know, your chapter number 15 of geography is complete. And today we will start your next chapter of geography, chapter 16, natural resources, natural vegetation and wildlife. Means natural vegetation and wildlife के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. That's today is a introductory lecture for you. Firstly, we need to know what is natural vegetation. The different kinds of plants which grow naturally is called natural vegetation. Means जो अलग अलग तरह के plants which grow naturally, जो अपने आप ही उग जाते हैं without human aids, मनुष्य की बिना किसी सहायता के, is called natural vegetations. मीन प्रकृति में अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? Natural vegetations. There are different types of vegetation found in the world. All these are mentioned in today's topic. Temperate evergreen forest, temperate deciduous forest, tropical evergreen forest, tropical monsoon forest, Mediterranean forest, coniferous forest, tropical grasslands, temperate grasslands, tundra vegetation and desert vegetation. But first of all, we need to know what is the difference between temperate region and the tropical region. Okay, then our today's topic is heat zones of the earth. मीन्स अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के थ्रू जब हम पढ़ेंगे कि वेजिटेशन जो है टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस या ट्रॉपिकल, तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेम्परेट रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स या फ्रिजिड या पोलर रीजन्स कौन से होते हैं. ओके, वी विल स्टार्ट नाउ. देन स्टूडेंट्स, दिस इज द टेम्परेट जोन. This is the temperate zone and this is the tropical zone. But how we will understand about these zones? And look here now. This circle is looking like a globe. Means मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया है कि completely जो इक्वेटर है, मीन्स हमारी एक मेन लैटिट्यूड जो मानी जाती है, मेजर लैटिट्यूड, जो कि 0 डिग्री पे होती है. तो अब आप ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर रीजन में क्या डिफरेंस है वो आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे. ओके, हम जो ट्रॉपिकल जोन है उसको हम टोरिड जोन भी कह सकते हैं. ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल एरियाज इज ऑल्सो नोन एज द टोरिड एरियाज. देन it is a region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मीन्स इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया लाए करता है उसको हम क्या कहते हैं? टोरिड जोन या ट्रॉपिकल रीजन्स. ये कंप्लीट जो आपको दिखाई दे रहा है इक्वेटर से जस्ट इतना ऊपर की तरफ और इतना ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न तक, ये कंप्लीट क्या है? टोरिड जोन या ट्रॉपिकल रीजन. दिस रीजन रिसीव्स द डायरेक्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन फॉर ऑलमोस्ट द होल ईयर. अब हम देखेंगे कि कंप्लीट मींस पूरे साल जो है इस रीजन पे सन की जो लाइट है या सनलाइट है वो वर्टिकल रेज जो पड़ती हैं इस पे वो कंप्लीटली डायरेक्ट वे में पड़ती है. डायरेक्ट वर्टिकल रेज जो है इस पे पड़ती है. देयरफॉर दिस जोन गेट्स द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. मींस सन से सबसे ज्यादा हीट, जो डायरेक्ट हीट जो पड़ती है वो इसी एरिया पे पड़ती है. सो दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज द टोरिड और द ट्रॉपिकल जोन. मीन्स सबसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गर्म इलाके हैं, मीन्स इक्वेटर से के आसपास, बिल्कुल इक्वेटर के नियर बाय. ओके, नाउ let's come on the temperate zone. This zone lie between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ 23.5 डिग्री, एंड देन
Arctic Circle 66.5 degree in north and Antarctic Circle 66.5 degree in south. Okay. Then जो एरिया आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है वो टेम्परेट जोन है. ऐसे ही साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है वो भी टेम्परेट जोन है. ओके, लाइक दैट दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज द साउदर्न हेमिस्फेयर. ओके, एंड दिस जोन गेट्स द स्लैंटिंग रेज. मीन्स अभी मैंने बताया कि आपको वर्टिकल रेज जो है ट्रॉपिकल एरियाज पे पड़ती है, बट स्लैंटिंग मीन्स एक तिरछे तरीके से जो है जो सनलाइट है वो कंप्लीटली सीधा उस पर नहीं पड़ती, थोड़ा मुड़ के या तिरछे रूप में जो है इस पे पड़ती है टेम्परेट जोन पे. एंड एज द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. हमें पता है कि जब हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज. बस दिस जोन एक्सपीरियंसेस मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेट रीजन्स जो हम पढ़ रहे हैं मतलब ना तो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ना बहुत कम टेम्परेचर होता है. यहाँ पे टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है, औसत होता है, एवरेज. ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. आफ्टर दैट दिस इज द फ्रीजिड जोन. इट इज नोन एज पोलर जोन. तो फ्रीजिड जोन जो है वो कहाँ लाई करता है, लाइक दैट इन नॉर्थ आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको हम पोलर जोन कह सकते हैं, नॉर्थ साइड का. एंड दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज द पोलर रीजन और फ्रीजिड रीजन. एंड दिस लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल. ओके, साउथ में साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का और नॉर्थ में नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया. इट रिसीव्स द एक्सट्रीम स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. जब हमने पढ़ा कि इक्वेटर के बिल्कुल नियर है जब हम, तो वहां पे जो सन रेज हैं वो वर्टिकल डायरेक्टली इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज पे पड़ती हैं. बट अगर उससे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ या साउथ में जैसे नीचे की तरफ चलेंगे तो जो है टेम्परेचर जो सन रेज है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग होके पड़ेंगी. और जब हम देखते हैं कि अगर हम फ्रीजिड जोन में चलते हैं, फ्रीजिड जोन मीन्स आवर कोल्ड एरियाज. ओके, तो वहां पे जो है सनलाइट बहुत ज़्यादा डायरेक्टली या बहुत ज़्यादा रूप से नहीं पड़ती है. द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो. वहां पे जो है टेम्परेचर एक तरह से बहुत कम होता है. एंड दिस इज द रीजन वाई द पोलर रीजन्स आर जनरली कवर्ड विद आइस. मीन्स जो पोलर रीजन्स हैं लाइक दैट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या ये जो हमने पढ़ा पोलर रीजन अंटार्कटिक सर्कल के नीचे की तरफ और इधर आर्कटिक सर्कल के ऊपर की तरफ. मीन्स नॉर्थ पोल से लाए आर्कटिक सर्कल के बीच में जो लाए कर रहा है और इधर साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो लाए कर रहा है. तो ये जो है फ्रीजिड जोन है एंड आर जनरली कवर्ड विद आइस. जो बर्फ से एक तरह से पूरी तरह से कवर होते हैं. ओके, देन वी हैव रीड नाउ 3 type of zones: tropical zones, temperate zones and polar zones. So I hope you understand very well. Thank you.